चीनी की मात्रा का अनुपात जिसमें चीनी की कीमत 40 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम है, दोनों चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 32 रुपये किलोग्राम पर बेचने पर कोई लाभ या हानि ना हो। बेसिकली ये कहा जा रहा है कि एक चीनी आपने 40 रुपये प्रति किलो की ली और एक चीनी आप लेते हैं 30 रुपये प्रति किलो की, तो इन दोनों चीनियों को हम किस रेशियो में मिलाएं, मतलब किसका कितना हम मतलब कितने किलोग्राम में लें, किसको किस रेशियो में लें कि हमारा जो फाइनल जो हम अगर उसे 32 रुपये में ही बेचना चाहे तो हमें लाभ या हानि कुछ ना हो, हमारा मतलब पूरा का पूरा अमाउंट तो वापस रिटर्न हो ही जाए। तो देखो ऐसे कैसे करते हैं इसको। तो एक चीनी आपने ली 40 रुपये किलो की, एक चीनी ली आपने 30 रुपये किलो की। अब आपको इसको क्या करना है, मिक्स करना है और आपको प्रॉफिट लॉस नहीं होना चाहिए। तो जो बीच वाली वैल्यू होती है आपको पता है मिक्सर एलिगेशन में ये बीच में रखते हैं, दैट्स इट। तो इस वैल्यू की एक खासियत होती है जो बीच वैल्यू ये एक से तो यहाँ पर छोटी होगी, तो इस 40 से छोटी और एक से बड़ी होगी, देखो 30 से बड़ी है तो कुछ नहीं है, सिंपल ले लो। अब इसका क्या कर दो, आप घटा दो तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, सॉरी अभी रेशियो नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर तो आ गया आपका 2 और यहाँ पर आ गया कितना 8। अब इन दोनों में रेशियो लगा लो, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 किलोग्राम चीनी 40 रुपये किलो वाली लोगे और 4 किलोग्राम वाली चीनी 30 किलोग्राम वाली 30 किलो मतलब 4 किलो चीनी 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाली लोगे, तो इन दोनों को जब हम मिक्स कर देंगे और उसे 32 रुपये में बेच देंगे ना भाई, 4 और 1 5 किलो होगी, 32 पंचे 160 और यहाँ से भी देखो ये 40 प्लस 4 तिया 12 ये भी 160। इसका मतलब ये है कि ना उसे प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो किस रेशियो में लाना चाहिए हमें, 1/4 के रेशियो में। यही आपका आंसर है। एक विद्यार्थी ने 6 प्रश्न पत्रों की परीक्षा दी, प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम अंक एक समान है। इन प्रश्न पत्रों के उसके प्राप्तांक का रेशियो पूरा गिवन है हमारे पास। अब कुल मिलाकर उसने 60% अंक जो है वो प्राप्त किए हैं टोटल का। उसने कितने प्रश्नों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए ये बताना है। तो बेसिकली ये कहा कि एक विद्यार्थी ने 6 प्रश्न पत्र दिए, उसमें वो एक समान पेपर थे सभी, मान के चलो 100 के थे। अब यहाँ पर देखिए पूरा क्वेश्चन परसेंटेज में गिवन है और यहाँ पर रेशियो में गिवन है, तो हम कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। तो लेट हम मान लेते हैं प्रत्येक प्रश्न पत्र की जो वैल्यू थी वो 100 थी, मूल्यांक 100 का था, ठीक है। तो हम 6 पेपर का कितना हो जाएगा 600। अब उस यहाँ पर कंडीशन क्या है, उसने 60% अंक प्राप्त किए हैं, ये जो रेशियो में है ये 60% अंक है। तो इसका 60% कितना हो जाएगा भाई, 600 का 60% कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 60% आ चुका है। अब इस रेशियो में हमें कन्वर्ट करना, उसको कितना हो जाएगा, 5 6 11 7 18 18 8 26 26 9 कितना हो जाएगा 35 35 10 45। इसको 45 में डिवाइड कर लो तो हमारे पास x मान लो, कुछ ही मान लो, यहाँ पर x की वैल्यू मान के चलो आ चुकी है कितनी, 3 एकम 3 दूनी 6 और 15 दिया 45, 15 छक्का 100, 15 अट्ठी 120, तो 8 आ गई। अब यहाँ पर पहले पेपर में उसने 5 जो किए तो यहाँ पर 40 आ गए प्राप्तांक और ये 6 8 48 हो गए और ये 7 8 56 हो गए, ठीक है। और चौथे में कितने हो जाएंगे, 8 8 64 और 8 9 72 और 10 8 80। तो बोला ये जा रहा था कि उसने कितने ऐसे अंक हैं, कितने ऐसे प्रश्न पत्रों में 60% से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो भाई 60% हमारे पास 100 था प्रत्येक का, तो इसने 40% की, इसमें 48% की, इसमें 56%, और वही हमें पेपर की संख्या बतानी थी जो उसने 60% से कम अंक प्राप्त किया। ऐसे कितने पेपर हैं, 3 पेपर हैं। बाकी ये देखो 64 है, 72 है, 80 है, तो ये तो हो गए नहीं। जो 60% से कम प्राप्त की वो वाला आंसर चुनना था। 30 संख्याओं का औसत इतना गिवन है, उनमें से पहले 20 का औसत तो इतना गिवन है और अगले 9 का औसत 1 है, तो अंतिम संख्या क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 30 संख्याओं का औसत कितना है, तो योग निकाल लेते हैं, योग से निकलेगा अपना, तो इसका कितना हो जाएगा 12 3 36, मतलब 36 ये संख्या टोटल योग हो गया, 30 संख्याओं का 36 हो गया। उनमें से पहले 20 का औसत कितना है, देखिए 11 है, पहले 20 का औसत 11 है, तो 11 दूनी 22, तो 20 का औसत ये आ गया, इसको नेगेटिव करते जाएंगे।
और अगले 9 का कितना है, देखिए 1 है। तो ये हमारे पास 29 संख्याओं का हमने योग निकाल लिया अभी तक। घटा दो, 22 में कितना, 31। तो ये लास्ट वाली संख्या, ये दोनों 31 हो जाएंगे ना मिला के, जोड़ देंगे तो कितना बचेगा, 5। तो अंतिम जो संख्या होगी, जो 30वीं संख्या होगी, वो कौन सी आई अपने पास निकल के, 5। ए एक कार्य को 63 दिनों में कर सकता है और बी ए की तुलना में 4% अधिक कुशल है, तो बताना है कि बी उस द्वारा लिए गए दिनों की संख्या क्या है। वेरी इजी। पहले तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो देखिए, जो बी है वो ए से 40% अधिक कुशल है। 40% इन द सेंस, अगर ए की 100 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 140। कुछ नहीं है, 20 × 140, 20/100। तो इनकी इफिशियंसी का जो रेशियो 7:5 दे रखा है हमारे पास, कुल मिला के ये डेटा गिवन है। अब ए उसी कार्य को कितने में करता है, ए कार्य को करता है 63 दिनों में। मतलब ए की इफिशियंसी और ए का दिनों का अगर हम मल्टीप्लाई करा दें तो टोटल दिन आ जाएंगे ना, टोटल वर्क आ जाएगा। तो ये टोटल वर्क हमारे पास आ चुका है। अब इसी कार्य को, अगर टोटल कार्य को 7 की इफिशियंसी अगर भी करेगा तो कितने दिन लेगा, 7 × 9 = 63, 9 × 5 = 45। यही आपका आंसर है। 45 दिनों में जो है वो भी कर लेगा उसे।